नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ सही चुलाई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मेरठ का दूल्हा सुहागरात के दिन गायब, 5 दिन बाद हरिद्वार से बरामद। मेरठ में सुहागरात के दिन घर से लापता हुआ दूल्हा मोहसिन 5 दिन बाद हरिद्वार के से सकुशल बरामद हुआ। मोहसिन मानसिक तनाव में था और इसी कारण उसने किसी को बताए बिना घर छोड़ दिया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया। मोहसिन की शादी पिछले हफ्ते मुजफ्फरपुर के खतौली में हुई थी। सुहागरात के दिन दुल्हन के कमरे में अधिक रोशनी होने की बात कहने पर बल्ब लेने को कहा, जिसे बहाना बनाकर मोहसिन कमरे से बाहर निकला और वापस नहीं आया। रात भर दुल्हन और परिवार उसे लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन मोहसिन नहीं लौटा। अगले दिन उसकी बहनों की शादी भी थी, उसके बिना ही संपन्न हुई। मोहसिन को आखिरी बार गंगनगर के किनारे सीसीटीवी से देखा गया था। उसकी तलाश में पीएससी के गोताखोरों को भी नहर में तलाशी के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बीते सोमवार को मोहसिन ने अपने परिजनों को कॉल कर हरिद्वार में होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस और परिवार की टीम हरिद्वार पहुंची और उसे सकुशल बरामद किया। पुलिस पूछताछ में मोहसिन ने बताया कि पत्नी के सामने नर्वस होने और मानसिक तनाव से पहचलने वह घर से निकल गया था। बरामदी के बाद पुलिस और दुल्हन के चेहरे पर राहत और खुशी लौट आई। पुलिस के मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया। अगली खबर, बस्ती में रोडवेज बस के पीछे स्पाइडरमैन, युवक का खतरनाक स्टंट वायरल। बस्ती उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक युवक ने रोडवेज बस के पीछे चिपक कर खतरनाक स्टंट किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राहगीरों ने इसे रिकॉर्ड किया और लोग युवक को बस्ती का स्पाइडरमैन कहकर कमेंट कर रहे हैं। घटना कल रात हुई, जब गोरखपुर डिपो की सरकारी बस जो अयोध्या से बस्ती का और जा रही थी, उसके पीछे युवक स्पाइडरमैन की तरह चिपक कर यात्रा कर रहा था। वीडियो में युवक अपनी जान जोखिम में डालते हुए बस के पीछे लटका दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो देखते ही वायरल हो गया और लोग इस पर तरह तरह की मजाकिया कमेंट कर रहे हैं। कुछ ने इसे स्पाइडरमैन की संज्ञा दी तो कुछ ने कहा कि शायद टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। युवक का यह स्टंट न सिर्फ खतरनाक था बल्कि बड़े हादसे का कारण बन सकता था। अधिकारियों ने भी इस तरह के खतरनाक व्यवहार से सावधान रहने की चेतावनी दी है। वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि युवक ने बस के पीछे यात्रा करने की इतनी खतरनाक चाल क्यों अपनाई, लेकिन वीडियो देखकर यह बात तय है कि इसकी कोई अनुमति या सुरक्षा इंतजाम नहीं था। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि इस तरह का स्टंट गंभीर घटनाओं का कारण बन सकता है और लोगों को कभी भी सार्वजनिक वाहनों के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही और उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी की कि इस तरह की गतिविधियों से बचा जाए। मेरठ में 8वीं के छात्र के आई कार्ड में दम घुटने से संदिग्ध मौत। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 8वीं क्लास के 13 वर्षीय छात्र लक्ष्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि छात्र के गले में स्कूल का आई कार्ड फंस गया और जिससे रिबन से गला कस जाने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई। यह दुखद घटना मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सैनिक विहार कॉलोनी में हुई। लक्ष्य के पिता दीपक कुमार बीएसएफ में तैनात हैं, जो फिलहाल त्रिपुरा में सेवा में हैं। घर पर उनकी पत्नी गुड़िया, 15 वर्षीय बेटी, 13 वर्षीय लक्ष्य और 11 वर्षीय छोटी बेटी रहती हैं। सूत्रों के अनुसार शाम लगभग 4:30 बजे लक्ष्य स्कूल ड्रेस बदलने के लिए ऊपर वाले कमरे में गया था। करीब 6:30 बजे उसकी मां ने उसे फर्श पर उल्टा पड़ा देखा। गले में आई कार्ड का रिबन फंसा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांचों में पाया कि आई कार्ड के रिबन के कसने से छात्र का दम घुट गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि यह मामला गंभीर है और पुलिस जांच कर रही है कि घटना दुर्घटना थी या कोई अन्य कारण शामिल था। स्थानीय लोग और परिवार में मातम का माहौल है। पड़ोसियों ने बताया कि लक्ष्य पढ़ाई में अच्छा और शांत स्वभाव का छात्र था, लेकिन पुलिस मामलों की जांच के साथ स्कूल प्रशासन और परिवार से भी जानकारी जुटा रही है। घटना के इलाके में सुरक्षा और बच्चों की देखभाल का सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने तक अंतिम रिपोर्ट नहीं दी जा सकती और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। अगली खबर,
पुतिन के भारत दौरे पर पहले दिल्ली में हुई सिक्योरिटी अलर्ट, राजधानी किले में तब्दील। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने के भारत दौरे पर लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। राजधानी को पूरी तरह हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। पुतिन की सुरक्षा के लिए रूस की स्पेशल प्रोटेक्शन टीम पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है। यह टीम होटल, एयरपोर्ट, मीटिंग वेन्यू और वीआईपी मूवमेंट के रूट्स की जांच कर रही है। हर एंट्री पॉइंट, लिफ्ट और कमरे का मिनट टू मिनट सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। पुतिन के साथ एक मोबाइल केमिकल लैब भी रहती है जो उनके खाने और पानी की टेस्टिंग करती है। इसके अलावा पुतिन अपने पर्सनल पोर्टेबल टॉयलेट के साथ यात्रा करते हैं ताकि उनकी हेल्थ और निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे। राजधानी के प्रमुख इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन और वीआईपी मूवमेंट के लिए हाई डेफिनिशन कैमरे, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और ड्रोन निगरानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय है। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में 24/7 मॉनिटरिंग डेस्क बनाई गई है जिससे हर रूट पर निगरानी की जा सके। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए जीरो एरर प्रोटोकॉल के तहत काम कर रही है। पुतिन का यह दौरा भारत रूस संबंधों के लिए अहम माना जा रहा है। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और व्यापार क्षेत्रों में कई सहमतियों की उम्मीद है। सुरक्षा और सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए सभी व्यवस्था पूरी तरह तैयार की गई। अगली खबर, बिजनौर जंगल सफारी में इक्कड़ हाथी ने दौड़ाया जिप्सी, पर्यटक कपल बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान दिल्ली से एक टूरिस्ट कपल के लिए बड़ा हादसा टल गया। जिप्सी में बैठे पर्यटकों के पीछे अचानक एक उग्र इक्कड़ हाथी दौड़ पड़ा। महिला यात्री घबरा गई और चीखने लगी जबकि हाथी लगातार चिंघाड़ता रहा। घटना नवंबर के आखिरी वीकेंड की है। पर्यटक कपल ने रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए जिप्सी बुक की थी। जंगल में सफारी के दौरान हाथी के जिप्सी का पीछा शुरू कर दिया। महिला और पुरुष दोनों घबराए हुए थे। जिप्सी चालक ने हाथी के उग्र रूप को देखते हुए वाहन को तेजी से मोड़ा और पर्यटकों को सुरक्षित गेस्ट हाउस तक पहुंचाया। पर्यटकों ने इस पूरे हादसे का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि इक्कड़ हाथी सामान्यतः झुंड में रहते हैं, लेकिन जब वे उग्र हो जाते हैं तो झुंड से अलग होकर खतरा पैदा कर सकते हैं। वन विभाग ने हाथी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पर्यटक को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन यह घटना पर्यटकों के लिए डरावना अनुभव रही। अधिकारियों ने आगाह किया है कि जंगल सफारी के दौरान हमेशा सावधानी बरती जाए और हाथियों का उग्र गतिविधियों से बचा जाए। प्लीज मगाओ 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 मगाओ। अगली खबर, बिहार विधानसभा में नए स्पीकर बने डॉक्टर प्रेम कुमार निर्विरोध चुने गए। सीनियर बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का 18वां स्पीकर निर्विरोध चुना गया, जिसके उन्हें विपक्षी विधायकों का भी समर्थन मिला। डॉक्टर प्रेम कुमार सोमवार को स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर चुके थे और वे अकेले ही उम्मीदवार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनके पास लंबा अनुभव है और वे सदन के कामकाज में पूर्ण सहयोग करेंगे। उन्होंने पूरे सदन से अनुरोध किया कि प्रेम कुमार को सम्मान दे। डॉक्टर प्रेम कुमार गया से लगातार 9 बार विधायक चुने गए हैं और बिहार भाजपा के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। 70 वर्षीय प्रेम कुमार 1990 से निरंतर विधायक हैं और पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेताओं में अपनी पहचान बना चुके हैं। वे मगध विश्वविद्यालय के पीएचडी धारक हैं और विभिन्न कालखंडों में 10 से अधिक विभागों में मंत्री रह चुके हैं। 2005 में उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार में पहली बार मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।
इसके बाद 2010, 2017 से 2020 और 2020 से 2024 के बीच भी मंत्री रहे। वर्ष 2015 में वह नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। स्पीकर पद संभालते हुए डॉक्टर प्रेम कुमार ने नए विधायकों के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित करने का ऐलान किया। इनमें उन्हें प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित और अल्प सूचना प्रश्न जैसी संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सदन का संचालन प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के अनुरूप किया जाएगा और सभी दलों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा। उनका उद्देश्य विधायकों को अपने क्षेत्रों और जन समस्याओं के लिए सार्थक चर्चा की कला सिखाना है। अगली खबर, देवरिया में 30 ई रिक्शा में निकली बारात, दोस्ती और सादगी बनी आकर्षण का केंद्र। दिहाड़ी मजदूर दूल्हे दुर्गेश प्रसाद की बारात इस बार अनोखे अंदाज में निकली। आर्थिक तंगी के कारण लग्जरी गाड़ियों का खर्च उठाना मुश्किल था, इसीलिए उसके दोस्त ने 30 ई रिक्शा का इंतजाम किया। दुर्गेश और दुल्हन शिल्पी की शादी में 100 से अधिक बाराती ई रिक्शा में सवार होकर निकले। यह अनोखी बारात रास्ते में लोगों का ध्यान खींचती रही और सादगी और दोस्ती की मिसाल पेश की। दुर्गेश स्वर्गीय राम अवतार प्रसाद के पुत्र हैं और दिहाड़ी मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। उनकी हैसियत के अनुसार शादी की पूरी व्यवस्था हुई, लेकिन बारातियों के लिए गाड़ियां जुटाना मुश्किल था। इसी दौरान दोस्तों ने 30 ई रिक्शा का विकल्प अपनाया। बाराती डुमरिया लाला गांव से निकल ले और रास्ते में राहगीरों और ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित किया। कई लोगों ने इसे कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। दुल्हन पक्ष ने बारात पहुंचने का द्वार पूजा और जयमाला के साथ दूल्हे का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सभी पारंपरिक रस्में पूरी होने के बाद बारात अगली सुबह विदा हुई। यह घटना सादगी, मित्रता और एक दूसरे की मदद की भावना का प्रतीक बनी। इस बारात ने यह दिखाया कि बड़े खर्च की बजाय सच्ची मित्रता और सहयोग ही समारोह का खास बनाते हैं। नहीं यार, अबे कहाँ हो? अगली खबर, मेरठ सब इंस्पेक्टर ने फिजिकल रिलेशन के मना करने पर ब्यूटी पार्लर मालकिन की स्कूटी और बेटे की मोटरसाइकिल को लगाई आग। बागपत पुलिस लाइन में तैनात एक सब इंस्पेक्टर स्नेह प्रकाश आजाद ने मेरठ की ब्यूटी पार्लर संचालिका आयशा की स्कूटी और उसके बेटे की मोटरसाइकिल में आग लगा दी। आरोपी ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि आयशा ने फिजिकल रिलेशन बनाने से इनकार कर दिया था। आयशा ने काशीराम कॉलोनी में रहने वाले अपने घर के बाहर हुई इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने सब इंस्पेक्टर को अपने एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। स्नेहा प्रकाश फिलहाल सस्पेंड है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आयशा और आरोपी के बीच पुरानी दोस्ती थी, लेकिन घटना वाली रात झगड़ा भी हुआ। इसके बाद आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ आयशा के घर पहुंचकर स्कूटी और मोटरसाइकिल में आग लगा दी। इंस्पेक्टर योगेश चंद्र ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पूरी जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। यह मामला मेरठ में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है क्योंकि आरोपी स्वयं पुलिस अधिकारी था। पुलिस ने फोरेंसिक और वीडियो फुटेज के आधार पर मामले की जांच तेज कर दी है। आयशा ने बताया कि घटना के समय वह और उसका परिवार घबरा गए, लेकिन किसी तरह किसी को भी चोट नहीं आई। मामला समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी की अहमियत को उजागर करता है। अगली खबर,
इंदौर स्कूटी ले जाते समय हार्ट अटैक से 27 वर्षीय युवक की मौत, घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले 27 वर्षीय विनीत की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह अपनी स्कूटी को पास के मैकेनिक के पास ले जा रहा था, तभी अचानक गश खाकर सड़क पर गिर गया और उठ नहीं सका। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विनीत पैदल अपनी 2 पहिया वाहन ले जा रहा था और अचानक ढह गया। पड़ोसियों को राहगीरों ने युवक की तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से भी मामले की जानकारी ले रही है। स्थानीय लोग इस हादसे से स्तब्ध है और युवक की अचानक मौत के इलाके में शोक की लहर फैल गई है। परिवार के मुताबिक विनीत पूरी तरह स्वस्थ था और किसी भी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं था। अचानक हार्ट अटैक ने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मर्ग के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह घटना युवा स्वास्थ्य और हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर चिंता की घंटी है। विशेषज्ञों का कहना है कि तनाव और फिटनेस की अनदेखी से अचानक हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहें MNS न्यूज। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।